अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया है अल्लाह ने। मुसलमान के माने हैं मुसलसल, लगातार। मुसलसल यानी कि लगातार, रेगुलर मानना, अल्लाह की मानना, लगातार अल्लाह की मानना। मुसलमान के माने हैं लगातार अल्लाह की मान। इसका नाम मुसलमान है। कुरान करीम, हदीस में मुसलमान अरबी ज़बान में मोमिन को कहते हैं। मोमिन ईमान वाला, इसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान को अल्लाह ने जहाँ भी कुरान करीम में खिताब फरमाया है तो ईमान वालों को कह कर के खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालों, मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए। ऐसे ही अल्लाह ने जहाँ कुरान करीम में बहुत जगह, कुछ लोग कहते हैं 80 जगह, कुछ कहते हैं 82 जगह, और कुछ इससे ज़्यादा कम बयान करते हैं। तो अल्लाह ने जहाँ भी मुसलमानों को मुखातब किया है तो ईमान वालों इस नाम से मुखातब किया है, मोमिनों, ईमान वालों, ईमान वालों। तो हमारी अहमियत जो बढ़ती है अल्लाह की नज़र में, वो ईमान की वजह से बढ़ती है। और अगर हमें आखिरत में जन्नत मिलेगी तो वो ईमान की वजह से मिलेगी। और अगर हमें जहन्नम मिलेगी तो वो ईमान की कमजोरी की वजह से मिलेगी या ईमान के ना होने की वजह से। गोया कि इंसान की जिंदगी में ईमान सबसे अहम चीज है। मुसलमान हमारा नाम इसलिए है कि हम ईमान वाले हैं। ईमान कहते किस चीज को है? ईमान अल्लाह को एक मानने का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, अल्लाह को अपना माबूद बरहक, अल्लाह को एक मानना, और जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, होता है। इस चीज का नाम ईमान है। ये ईमान इस कदर कीमती है कि अल्लाह ने हदीस पाक के अंदर फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इस दुनिया के अंदर जब तक इस दुनिया के अंदर एक ईमान वाला बाकी रहेगा तो अल्लाह इस पूरी दुनिया को कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। इतनी कीमत ईमान वाले की है। एक हदीस पाक में आता फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस रूह जमीन पर
जब भी एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, जब तक ये पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी। तो ईमान वाला जो है अल्लाह के नज़दीक इतना पसंदीदा है कि अगर एक ईमान वाला भी इस दुनिया के अंदर रहेगा तो अल्लाह इस दुनिया को, पूरी दुनिया को कभी भी ख़त्म नहीं करेगा। इसी ईमान की बुनियाद पर हमें जन्नत मिलेगी, इसी ईमान की बुनियाद पर हमें जहन्नम मिलेगी। अल्लाह का कानून है, दुनिया के अंदर इंसान जिस चीज़ पर मेहनत करता है वो कामयाब होती है, परवान चढ़ती है, वो बुलंद होती है। और जिस चीज़ पर इंसान, ये अल्लाह का कानून है कि दुनिया में जिस चीज़ पर आदमी मेहनत करता है, पैसा लगाता है, वक्त लगाता है, उसकी मोहब्बत, कीमत और कद्र भी उसके दिल में आती है। ऐसे ही है ना या नहीं है? ऐसे ही है ना? एक आदमी, आप में से अगर कोई 700 रुपए का सूट लाए खरीद करके और आकर प्रेस करे और उसमें सुराख हो जाए तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। किस लिए नहीं आएगी? 700 रुपए का था, 700 रुपए कमाए गए हैं मेहनत लगा के, जान और मान और वक्त लगाकर कमाए गए हैं 700 रुपए। तो हमने पैसे पर मेहनत की तो पैसे की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आई। अल्लाह ने दुनिया में ईमान की मेहनत को भी भेजा और शैतान की मेहनत को भी भेजा। यह हमारा दुनिया के अंदर इम्तिहान है, पेपर है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसके अंदर उसके सामने ऑप्शन होते हैं कि पढ़ाई में मेहनत करेगा तो अपनी क्लास में पास हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गोल मारते हैं, स्कूल के नाम से जाते हैं लेकिन मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे बच्चे 90% फेल आते हैं। क्यों फेल आते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने इम्तिहान को नजरअंदाज किया, इन्होंने अपने पेपर को नजरअंदाज किया, इन्होंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की। तो अल्लाह ने इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए भेजा है कि अगर आप पास हो गए तो मेरे पास ऐश करने के लिए जन्नत है आपके लिए, और अगर फेल हो गए तो मैं जहन्नम की आग में सजा दूंगा। तो इंसान जिस चीज पर मेहनत करता है वो वजूद में आती है और उसकी मोहब्बत, कदर और कीमत भी इंसान के दिल में आती है। हमने सब चीज पर मेहनत की। जब आप मंडप में शादी में जाते हो ना तो बड़ी मेहनत से तैयार होती है 2 घंटे तक। एक दिन पहले मेहंदी लगाना और फिर असर के टाइम से तैयार होना शुरू करना, फिर कहीं ईशा के बाद जाके तुम्हारी तैयारी पूरी होती। अगर तुम्हारे चेहरे पे कोई पाइप मार दे पानी का तो तुम्हें कैसा लगेगा वो शख्स? कैसा लगेगा वो शख्स? कत्ल करने को जो करेगा उसका भी।
क्यों आई? उस चेहरे, ये जो चेहरा आपने अपने चेहरे की जो नुमाइश की थी, अपने चेहरे को जो सजाया था, इस मेहनत पर पानी फिरा, इस मेहनत पर पानी फिरा, क्योंकि आपके दिल में आपके चेहरे की मोहब्बत नहीं आई थी, आपके दिल में उस मेकअप की मोहब्बत आई थी जो आपने चेहरे पर सजाया है, मेहनत से सजाया है। वरना चेहरा तो आपका बाकी रहा, चेहरे को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा। तो इंसान जिस चीज पर मेहनत करता है, कुल मिला के बात यह है कि उस चीज की कदर और मोहब्बत इंसान के दिल में अल्लाह उतारता है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि हम ऐसा ईमान बना के दुनिया से जाएं, ऐसा ईमान बनाकर दुनिया से जाएं कि जब हम दुनिया से जाएं, जब हम दुनिया से जाएं तो हमें ईमान की ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो लाखों चीजें हमारी बख्शिश के लिए मौजूद होनी चाहिए। अल्लाह हमसे ईमान की मेहनत चाहता है और शैतान हमसे अपनी मेहनत चाहता है। अल्लाह कुरान करीम में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू, अमर है ना, जो बच्चियां हैं हम पढ़ने वाली हैं अरबी ज़बान, तो उन्हें पता है कि ये अमर है। उदखुलू, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, और तो ईमान वाले मर्दों, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कहाँ दाखिल हो जाओ? ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। कोई आदमी ये एतराज करेगा कि ईमान वाले तो हैं लेकिन ईमान के अंदर कैसे दाखिल हो जाएं? ये बात है नहीं है कि ईमान वालों, जब ईमान वाले हैं तो ईमान के अंदर कैसे दाखिल हो? मैंने कहा फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, वो ये ना तसलसल, कि ईमान वाला को अल्लाह ने क्यों फरमाया कि ईमान में दाखिल हो जाए? कि ईमान वाली औरत अगर ट्रेन में बैठी हो तो हर एक इंसान को, हर एक निगाह पड़ने वाले को ये लग जाए कि ये ईमान वाली है, ऐसे ईमान में दाखिल हो। ईमान वाली औरत अगर बाजार में चल रही है तो हर एक इंसान को ये पता चल जाए कि ये ईमान वाली औरत है। ईमान वाली औरत अगर मंडप में शादी में गई है तो हर एक इंसान को ये पता चल जाए ये ईमान वाली औरत है। ये तो पता ही है, हम मुसलमानों में जाते हैं, मुसलमानी है को तो पता है, लेकिन हमारे ईमान वालों की पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। हमारी पहचान नहीं रही। ईमान वाला मर्द किसी भी सूबे में रहे, किसी भी ओहदे पर रहे, कहीं भी रहे, उसको देख करके ये पता चल जाना चाहिए कि ये ईमान वाला है, इसको अल्लाह ने दाखिल होना कहा। हम सड़क पे चलते हैं, इस मुल्क में गैर ईमान वाले भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। हम सड़क पे चलते हैं तो आप 70% ये चुनाव नहीं कर सकते कि ये ईमान वाला जा रहा है या बेईमान वाला जा रहा है, गैर ईमान वाला जा रहा है,
क्योंकि उसने भी पैंट शर्ट पहनी है, ईमान वाले ने भी पैंट शर्ट पहनी है, उसने भी दाढ़ी खत्म कराई है, ईमान वाले ने भी दाढ़ी खत्म कराई है, उसने भी बाल लंबे वाले रखे हैं जो आज हीरो स्टाइल के चल रहे हैं, ईमान वाले ने भी वही रखे। ईमान वाला भी खड़ा होकर खा रहा है बाजार के अंदर और गैर ईमान वाला भी खड़े होकर खा रहा है। ईमान वाला ब्याज ले रहा है, गैर ईमान वाला ब्याज ले रहा है, ईमान वाला भी ब्याज ले रहा दे रहा। कमाने में हराम हलाल की परवाह गैर ईमान वाला नहीं करता, ईमान वाला भी नहीं करता। तो इसी को अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान वाले वे मुसलमानों पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, आधी बुटेर और आधे तीतर मत रहो, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे एक एक अमल से ये छलकना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेटे हो। तुम्हारे एक एक अमल से ये छलकना चाहिए। आगे अल्लाह कहता है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की इत्तिबा ना करना, शैतान के पीछे ना चलना, शैतान का कहाना मानना। समझ में आया? सर्दी के जमाने में दिल करता है उठ करके नमाज पढ़, शैतान कहता अभी पढ़ लियो, अभी तो उस वक्त है। बड़ी मेहनत से मेकअप करने के बाद मन कहता है कि जब इतनी मेहनत से मेकअप किया है तो थोड़ा सा नकाब ना डालेगी तो क्या हर्ज हो जाएगा, थोड़ा सा देखना भी तो चाहिए किसी को। शैतान कहता है कि थोड़ा सा दिखाना भी तो चाहिए किसी को, वरना इतने पैसे लगाने का फायदा क्या है। लेकिन ईमान कहता है कि तू औरत है, अपने शौहर के अलावा किसी और के लिए मत सज, अगर किसी और के लिए सजेगी तो ये क्या है, शैतान की बात मानना है, शैतान की इत्तिबा करना, शैतान के पीछे जाना है। और इम्तिहान काहे का है? ईमान का है। शैतान कहता है, ईमान कहता है कि ईमान, कुरान में ईमान वालियों के लिए अल्लाह कहता है कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। कुरान करीम में अल्लाह ईमान वालियों के लिए कहता है, ईमान वाले मर्दों का जिक्र है पहले, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़का लकुम। अल्लाह कहता है ईमान वालों कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम, ए ईमान वालों अपनी निगाहों की हिफाजत करो, वयहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम, और अपने बदन की हिफाजत करो गैर औरतों से। मुसलमानों मर्दों को अल्लाह ने खिताब फरमाया इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन, कि अगर तुमने आँख के कोई से भी किसी लेडीज को देखा, किसी लेडीज ने आँख के कोई से भी किसी मर्द को देखा, तो अल्लाह उससे भी वाकिफ है, अल्लाह उससे भी खबरदार है। और अगर दिल में किसी मर्द किसी औरत का ख्याल रखा, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीने के अंदर तक की बातों से वाकिफ है। तो जो ईमान का पेपर दिला रहा है वो हर चीज से वाकिफ है हमारी,
और शैतान कहता है नहीं, बड़ा अच्छी, क्या खूबसूरत लड़की। आदमी इधर से जा रहा, लड़की उधर से आ रही, तो एक मर्तबा देखने के बाद दूसरी मर्तबा उसको मानता नहीं देखे, कहता क्या पीस आ रहा। ऐसे ऐसे नाम दे रखे हमारे नौजवान। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। निगाह की हिफाजत ईमान का हिस्सा है, बदन की हिफाजत ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया। उधर शैतान कहता है कि इससे बड़ी लज्जत तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आगे अल्लाह कहता है कुल्लिल मुमिनाती, ए ईमान वाली औरतों, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। किससे कहता है अल्लाह? किससे कह रहा है? मुसलमान औरतों से। कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों की क्या करो? हिफाजत करो। मोहब्बत, जो शोहर की मोहब्बत होती है तो शोहर पर ही वो निगाह डालनी चाहिए। वहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपने बदन की हिफाजत करो। बदन से मुराद अपने नफ्स की हिफाजत करना है। तो ईमान एक तरफ ईमान का इम्तिहान है, दूसरी तरफ लज्जत से ढाक दिया है शैतान ने हमारी अपने रास्ते को। शैतान के रास्ते में अल्लाह ने डबल लज्जत रख दी है। यही हमारा इम्तिहान है कि जो शैतानी रास्ता है उसमें डबल लज्जत है, डबल मजा है। और एक ईमान वाली मेहनत है, इसके अंदर थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन मरने के बाद हमेशा हमेशा की राहत है। तो अल्लाह कहता है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि शैतान का कहा ना मानना, शैतान के पीछे मत चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बिलाशुबा शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, खुला दुश्मन है। यह सरासर तुमको दुश्मनी का शिकार बनाता है। तो एक ईमान वाली मेहनत है, एक शैतान वाली मेहनत है। अल्लाह ने हमें मुसलमान इसलिए बनाया इस दुनिया में कि हम ईमान वाली मेहनत करके इस दुनिया से जाएं। कुदरती तौर पर जो इंसान इस दुनिया में जैसी मेहनत करेगा उसके मौत के वक्त ऐसे ही मनाजिर पेश आएंगे। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना एक जगह अपनी किताब में, इसी के जिम्मे में हजरत ने लिखा है कि जो आदमी बोलता है वो ही हमेशा उसके ख्वाबों में, उसके ख्यालों में और उसके मन में यही बस जाता है। वो अपनी जिंदगी का एक वाकया लिखता है कि एक शराबी था, वो शराब पीता था। जब उससे कहा जा रहा था कि कलमा तैयबा पढ़ मौत के वक्त, तो वह यूं ही कह रहा था कि एक गिलास ला तू भी पी मुझे भी पिला, एक गिलास और ला तू भी पी मुझे भी पिला। इसी वहाल में मौत वाक़ हो गई। और यह हकीकत है, जो आदमी सोचता है, जो रियली जिंदगी में करता है, तो वो ख्वाब में भी वही आता है। उसको अक्सर इसको कहते हैं ख्वाब तसव्वुरी, क्योंकि ख्वाब की कई किस्में होती है ना। हमारे जमात में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त लगाया हिफ्ज़ के वक्त में। तो हाँ, एक जमात के साथी बता रहे थे, इसी वाक़े को सुनकर के हम एक जगह एक गांव में जमात में गए। तो रात को सोते सोते एक अब्बा उठे, वो कहने लगे बस सस्ता कर दिया, 6 रुपये मीटर, 6 रुपये मीटर है, 6 रुपये मीटर है, सस्ता कर दिया।
पता चला उन्होंने नींद में अपना तहमत फाड़ के ले जा, इससे मांगा नहीं मिलने का। अब्बा क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हूँ? यार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ठिये पे बैठा हूँ। तो देखो, इंसान, मकसद बताने का ये है कि इंसान जिस चीज की मेहनत करता है वो उसकी जिंदगी में बसती है, उसकी जिंदगी में रचती है। और यही मनाज़िर फिर इंसान के मौत के वक्त आते हैं। बुजुर्गों ने लिखा है, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि शैतान की इंसान को ईमान छीनने की, इंसान के ईमान छीनने की, गौर से सुनना, शैतान पर इंसान की ईमान छीनने की 80,000 चालें हैं। 80,000 चालें हैं, 80,000 दांव हैं उसके पास हमारा ईमान छीनने को। और 80,000 दांव वो हैं उसमें, 80,000 चालें वो हैं उसमें हमारा ईमान छीनने की, कि हमें ऐसा लगेगा कि हम दीन का काम कर रहे हैं, हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो ये लिखा है दीनी किताबों के अंदर कि इस दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ 10 चालों को, 15 चालों को इंसान के सामने पेश करता है और इंसान पर चलाता है। देखो 10-15 में क्या कर रहा है इंसान? शराब पी रहा है, जिना भी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा, एक दूसरे का कत्ल कर रहा है, नहीं है? लेकिन जो 80,000 चालें उसने मौत के वक्त के लिए बचा के रखी है, उससे कैसे बचेंगे हम? बड़ी खतरनाक चालें। जिसने ईमान की मेहनत नहीं करी, तो ये आता है किताबों में, मौत के वक्त उसके सामने उसकी वालिदा की सूरत में आता है और ये कहता है कि देख, मैं ईसाई बन के मरी थी तो अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, मुसलमानों में कुछ नहीं रखा, तू कलमा मत पढ़ियो। कभी बाप की सूरत में आता है, कहता है भाई मैंने फला मजहब इख्तियार कर लिया था, मैं बच गया, इस इस्लाम के चक्कर में मत आइयो, ये कोई मजहब नहीं है। ऐसी भयानक चीजें मौत के वक्त शैतान पेश करता है। अगर हमने ईमान की मेहनत न की तो वहां ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबान से नहीं निकल पाएगा और हम शैतान के जाल में फंस जाएंगे। और जो शैतान के जाल में फंस गया, ईमान के साथ दुनिया से ना गया, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन मुबीना। अल्लाह यूं कहता है कि मैं हर गुनाह को माफ कर दूंगा, मैं इंसान की हर गुनाह को माफ कर सकता हूं, लेकिन कोई इंसान मेरे साथ पास ईमान वाला बनकर ना आए, ये गुनाह इंसान का कभी माफ नहीं करेगा। हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। वमा वाहुमुन नार व बि'स मस्वल ज़ालिमीन, कि ऐसे जालिम जो है हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे जो ईमान के साथ दुनिया से नहीं गए। 70 साल इबादत करी, 60 साल इबादत की, 50 साल इबादत की, नमाजें पढ़ी, तराबियां पढ़ी, सारी रात इबादत करी, लेकिन ईमान के साथ अगर दुनिया से नहीं गए तो सब बेकार है। ये इबादतें अपनी जगह हैं, इन्हें भी करना चाहिए, लेकिन ईमान की मेहनत एक अलग चीज है, उसको करना चाहिए। समझ में आ रही बात? भाई नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो इस्लाम में इबादत बताई गई है, इनका करना तो बहुत जरूरी है। निकाह करना, हलाल तरीके से जिंदगी गुजारना, ये तो हमारी बहुत जरूरी वाली मुसलमानों की जिंदगी है, इसे तो करना चाहिए।
लेकिन हमारी नस्लों में नमाज कैसे बाकी रहे, हमारी नस्लों में ईमान कैसे बाकी रहे, हमारी नस्लों में ज़कात देने वाले कैसे बाकी रहे, हमारी नस्लों में मुसलमान कैसे बाकी रहे, हमारी नस्ल जो है मुसलमान कैसे रह गए क़यामत तक आने वाली। ये मेहनत करने, इस मेहनत को ईमान बचाने की मेहनत कहते हैं। इस मेहनत को करना हमारे ऊपर फर्ज है, लाजिम है। अगर हमने ये मेहनत ना की तो हमारी इबादतें कोई काम नहीं देंगी हमें। भाई एक आदमी ने बड़ा खूबसूरत घर बनवा लिया, बेहतरीन घर बनवा लिया। अब वो उस घर के अंदर रहता भी है, खाता भी है, पीता भी है, पूरे फायदे उठा रहा उस घर से, लेकिन कभी भी उस घर को साफ नहीं करता, कभी भी उस घर की रिपेयरिंग नहीं कराता। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, कभी भी उस घर की रिपेयरिंग नहीं कराता, ना उसको पोतता पुताई कराता उसमें, ना उसमें रंग रोगन कराता, ना उसकी कोई खबर लेता कि कहां से क्या चीज खराब हो रही है। तो ईमानदारी से बताओ ये घर कब तक चलेगा? और एक आदमी का घर कच्चा है, बेकार है, ऐसे ही टूटा फूटा है, लेकिन वो क्या करता है, कभी इधर से रिपेयर कर दिया, कभी इधर से रिपेयर कर दिया, साफ सुथराई कर दी। तो यूं बताओ दोनों में से किसका घर अच्छा है? जिसका घर कच्चा है, कमजोर है, क्योंकि वो रिपेयरिंग करता रहता है, वो सफाई सुथराई करता रहता है। ऐसा ही हाल हमारे ईमान का है, ऐसा ही हाल हमारे ईमान का है। अगर हमने ईमान की मेहनत न की तो ये पुराना होते होते, बेकार होते होते खत्म हो जाएगा और हम दुनिया से चले जाएंगे, और फिर अल्लाह हमें जहन्नम हमेशा हमेशा की। और अगर हमने ईमान की मेहनत की तो ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे, और उसके अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वादे हैं। अगर यहाँ बयान करने लगूं तो 2-4 घंटे तो मामूली सी बात है। तो आज एक ईमान बचाने की मेहनत है जो हम मुसलमानों को करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एक ईमान छीनने की मेहनत है जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। वो किस तरह ईमान छीन रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। यहूदियों ने अपनी बेटियों को कुर्बान कर दिया, उनके कपड़े उतरवा के इंटरनेट पर वीडियो डाल के हमारे ईमान छीनने के लिए उन्हें कुर्बान कर दिया कि जाओ तुम बरहना हो, नंगे हो करके कुछ भी करो, नेट पर वीडियो डालो, कैसी भी वीडियो बनाओ, इसलिए कि ईमान वाला ना रहे, मुसलमान ना रहे, भटक जाए। उन्हें यह पता है कि हम कुछ भी कुर्बान करके अगर इनका ईमान छीन लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, वो ये समझते हैं। तो आज ईमान छीनने की बहुत बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा बच्चा जो है अल्लाह की अमानत है हमारे पास। ये औलाद हमारे पास अल्लाह की अमानत है। अगर हमने इस अमानत का ईमान नहीं बचाया तो कल क़यामत में ये हमें जहन्नम में ले जाएगा। बच्चा जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, 8 घंटे बच्चे के स्कूल में लग रहे हैं, 2 घंटे बच्चे के 2.5 घंटे ट्यूशन में लग रहे हैं, 5 और 2.5 7.5 घंटे बच्चे के गैरों की पढ़ाई पर लग रहे हैं, गैरों के कोर्स पर लग रहे हैं। और आपके जहन में ये बात डाल दी गई है कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, इसके बगैर भी बेकार है बच्चा, इसके बगैर भी बेकार है बच्चा। आपके जहन में इतना पेवस कर दिया इस बात को, इतना पेवस कर दिया इस बात को कि आप जो है ना 1500 रुपए फीस देने के लिए भी तैयार हैं,
ट्यूशन में 500 रुपए फीस देने के लिए तैयार हैं, और जब बच्चे को भेजते हैं तैयार करके स्कूल में तो बेहतरीन ड्रेस में साफ सुथरा करके अप टू डेट बनाकर भेजते हैं। इतना पुख्ता कर दिया उन्होंने मेहनत कर करके आपको कि एक चीज की भी आप कमी नहीं करते हो। और घंटे कितने लग रहे हैं? 7.5 घंटे कम से कम लग रहे हैं। अब मुझे यूं बता दो, स्कूल में बच्चा जाता है, जाने के बाद वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना में ऐसे लफ्ज मौजूद होते हैं जो अगर हम जबान से कहते तो हमारा ईमान खत्म हो जाएगा, हमारा ईमान चला जाएगा। हम देखते हैं अक्सर टीवियों पे, डिबेटों में बहस देखते हैं कि भाई तुम वंदे मातरम क्यों नहीं कहते। पढ़ाया जाता ना स्कूलों में वंदे मातरम। पता है आपको कुछ? बता दो। आपके बच्चे को जब सुबह ही बच्चा आपका जाता है ना तैयार हो गया, तो पहले वहां राष्ट्रगान पढ़ाया जाता है कहीं पर, और कहीं पर पढ़ाया जाता है प्रार्थना पढ़ाई जाती है, प्रार्थना, और कहीं पर वंदे मातरम जैसी चीजें पढ़ाई जाती है। वंदे मातरम का मतलब अगर आप समझोगे तो वंदे मातरम का मतलब यह है कि हम इस देश के एक एक जर्रे को अपना खुदा मानते हैं। समझ में आया? आपकी समझ में आ रही है बात? वंदे मातरम जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी लफ्ज हैं उनका सारा निचोड़ ये है कि हम इस देश के एक एक जर्रे को पूजते हैं, इसकी इबादत करते हैं। और आपका बच्चा रोजाना सुबह जाकर के स्कूल में राष्ट्रगान पढ़ रहा है, राष्ट्रगान का निचोड़ भी यही है। फिर गैर मुस्लिम, कुछ लोग इस डर से पढ़ लेते हैं कि गैर मुस्लिम हमें यूं कहते हैं ये देशभक्त नहीं है। सारी दुनिया हमें कहे कि हम देशभक्त नहीं है, लेकिन कुफरिया लफ्ज हम अपनी जबान से नहीं निकाल सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू दर्दा, कौन से साहबी हैं? याद कर लिया करो, काम आएगी बात। अपने बच्चों को बताया करो कि ईमान की हिफाजत करना हमारा जिम्मा है। अपने बच्चों को 10 मिनट निकालो रोजाना और अपने बच्चों को साथ बिठाकर ईमान की बातें बताया करो कि ईमान हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन से साहबी हैं? हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद कर लो इस हदीस को, जबान से बोल दिया करो। जबान से बोलने में यह फायदा होगा कि आप एक तो आप इल्म सीखने वाले बन जाओगे, दूसरा इल्म सीखने वाले की इतनी अहमियत है अल्लाह के यहाँ कि इसके कदमों में फरिश्ते भी पर बिछाते हैं। इल्म सीखने वाला, इल्म दीन सीखने वाला, तुम्हारी आंखें देखती है जमीन पे चल रहा है, लेकिन वो जमीन पे नहीं फरिश्तों के परों पे चलता है। इल्म दीन सीखने वाला, इल्म दीन सिखाने वाला। जंगल के फाड़ देने वाले चरिंदे दरिंदे, जंगल के फाड़ देने वाले दरिंदे चरिंदे, उड़ने वाले परिंदे, दुनिया में रहने वाली मखलूक, दरिया की मछलियां इस शख्स के लिए दुआएं मगफिरत करती हैं। किसके लिए? जो इल्म दीन को सीखता है, जो इल्म दीन को सिखाता है। ऐसे ही नहीं है ये जो छोटा सा बच्चा आपका कायदा लेके हाथ में आ रहा है ना, कभी कभी अल्लाह को इतना प्यार आता है इसमें तो अल्लाह इसके माँ बाप की, दादी दादा की, घर वालों तक की मगफिरत कर देता है। मामूली बात नहीं है।
और जैसे ही आपका बच्चा गैरों की किताब हाथ में लेके जा रहा है ना अल्लाह का कलाम छोड़कर, तो अल्लाह को गुस्सा भी इतना आता है कि अल्लाह बड़े से बड़ा अजाब नाजिल करता है। आज नौजवान मौतें ऐसे ही नहीं हो रही, और तक औरतें जितनी भी हमारी बेपर्दा फिरती हैं, इनकी वजह से नौजवान मौतें होती हैं, अचानक की हादसे की मौत होती है। तो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अज़ाब नाजिल होता है किसी ना किसी गुनाह के बदले। क्या बता रहा था मैं, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनो, हदीस को याद रखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया कि अबू दरदा, चाहे तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, समझ में आया क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? चाहे तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, टुकड़े नहीं, टुकड़े कर दिए जाएं, यानी कि चाहे तेरी बोटी काट दी जाए। नंबर 2, चाहे तुझे आग में जला दिया जाए, समझ में आया? नंबर 2, चाहे तुझे आग में जला दिया जाए। नंबर 3, चाहे तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। नंबर 3, चाहे तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मत मानना, अल्लाह के अलावा किसी को पालनहार मत मानना। अल्लाह एक है। और हमारा बच्चा वहां जाकर के क्या पढ़ रहा है? राष्ट्रगान में, वंदे मातरम में, प्रार्थना में, वो तो भगवानों से तलब कर रहा सीधा। मैं कहता हूं मुसलमान होश में आ जाओ, मुसलमानों होश में आ जाओ। अभी तो एक मस्जिद छीनी थी तुम्हारी बाबरी मस्जिद, अब दूसरी मस्जिद छीनने की तैयारी है। बुत रख दिए गए हैं उसमें पूजा करने के लिए, लेकिन ईमान की मेहनत जब नहीं होगी तो ईमान वाला बुज़दिल हो जाएगा, ईमान वाला बुज़दिल हो जाएगा। मुसलमानों, मस्जिदें हमारी माँ की तरह है, ये मदरसे हमारी माँ की तरह है। क्या तुम्हारी माँ की छाती पर चढ़ करके तुम्हारी माँ की कोई गर्दन काटे तुम बर्दाश्त करोगे? बहुत ही बुज़दिल, कायर, कम हिम्मत, जलील बेटा होगा जो बर्दाश्त करेगा इस बात को। क्या अच्छा बहादुर बेटा कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? आप ही बताओ मुझे, फैसला करो। क्या कहेंगे ऐसे बेटे को कि जिसकी माँ के सीने पर पैर रखकर उसकी गर्दन काट रहा दुश्मन सामने, और करोड़ों बेटे खड़े हैं, उनके मुंह से आह भी नहीं निकल रही। वो अपनी गृहस्थियों में मगन है, वो अपनी गृहस्थियों में मगन है। वो नरम गद्दों के मजे ले रहे हैं, गरम बिस्तर के मजे ले रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, अपने घरों में लज्जत हासिल कर रहे हैं। ये मस्जिदें हमारी माओ की तरह। दुआ किया करो, कम से कम इतनी दुआ कर दिया करो कि अल्लाह इन मस्जिदों की हिफाजत कर इन काफिरों से। कम से कम इतनी ही दुआ कर लिया करो हर नमाज के बाद में कि अल्लाह हमसे कुर्बानी ले ले इनके बचाने के लिए। जब भी तुम्हारा हिस्सा पड़ जाएगा इस कुर्बानी में कि अल्लाह हमसे कोई कुर्बानी ले ले के मस्जिदें बच जाए। कुल मिला के बात यह है कि हमारा ईमान छीनने की हर जगह, हर लम्हा, हर तरफ मेहनत हो रही है। खुसूसी हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को अभी से ऐसा बनाया जा रहा है स्कूलों के जरिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को स्कूल मत पढ़ाना, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, स्कूल पढ़ाओ, मैंने कभी मना नहीं करा कि अपने बच्चों को स्कूल मत पढ़ाना, लेकिन स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उसमें यह भी तो ध्यान रखो कि हमारा बच्चा मुसलमान रहा या नहीं रहा, हमारे बच्चे के दिल में ईमान की
ईमान का चिराग रोशन है या नहीं है? ईमान की रोशनी अगर हमारे बच्चे के सीने से निकल गई तो ये बच्चा खुद तो जहन्नम में जाएगा, हमें भी जहन्नम में ले जाएगा। बार बार आपने इस बात को सुना होगा कि बच्चा अल्लाह के आगे खड़ा होकर के ये सवाल कर देगा अगर माँ बाप जन्नत में जा रहे होंगे कि अल्लाह इतने सारी जरूरतें मेरी पूरी करी, इसने हर लज्जत को मेरी पूरा किया, लेकिन अल्लाह इसने तेरा और तेरे नबी का पता हमें नहीं बताया। इसी पर पकड़ हो जाएगी हमारे। ये जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं या हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, मैं शुरू से ही गेट बंद करो, बंद करो गेट। मैं शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह हर तबके के साथ जोड़ करके चला हूं। बचपन से मेरी आदत है कि मैं हर तबके के साथ जुड़ा हूं। मेरा कुदरती तौर पे अल्लाह ने मुझे हर हालात से आगाह रखा है। सियासत में अल्लाह ने जहां तक भी जोड़ा हूं, मैं जुड़ा हूं। तबलीगी जमात से अल्लाह ने मुझे जोड़ा, स्कूल वाली लाइन वाले लोगों से अल्लाह ने मुझे जोड़ा। अक्सर हर तबके से अल्लाह ने मुझे जोड़कर रखा, चाहे जैसे भी जोड़ के रखा। आज के हालात इतने खराब हैं स्कूल कॉलेज के कि आपके बच्चे का ईमान ऐसे खतरे में है जैसे पूरे घर के अंदर आग लगने के बाद, आप किसी कमरे में मौजूद हैं, आप खतरे में हैं। इससे भी कहीं ज्यादा हमारे बच्चे का ईमान खतरे में है। आज इन स्कूलों में, कॉलेजों में, जिनमें हम तैयार करके फख्र के साथ भेजते हैं, अगर हमारे बच्चे का ईमान छिप गया तो हमारी सारी जिंदगी की मेहनतें खराब है। हमारी ना दुनिया रहेगी ना आखिरत रहेगी, बर्बाद हो जाएंगे हम। अपने बच्चे के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चे के ईमान की फिक्र करो। हम 7.5-8 घंटे स्कूल और ट्यूशन में पढ़ा करके खुश हो जाते हैं 1 घंटा मदरसे भेज करके। 8 घंटे का थका हुआ बच्चा आया है 1 घंटे के लिए, अब वो क्या पढ़ेगा बेचारा, क्या पढ़ेगा वो? रसूलुम बिमा लतहवा, रसूलुम बिमा लतहवा। कुरान करीम इस तरह पढ़ना चाहिए ना, रसूलुम मिनल्लाहि। कुरान करीम इस तरह सिखाना चाहिए ना बच्चों को, हैं? कब सीखेगा बच्चा ऐसा कुरान करीम? जब हम मदरसे भेजेंगे। कब सीखेगा बच्चा ऐसा कुरान करीम? 1 घंटे में सीखेगा? 1 घंटे में सीखेगा बच्चा ऐसा कुरान करीम? अब वो रसूलुम मिनल्लाहि सिखाने के लिए तो उसे कम से कम आधा घंटा चाहिए। 15 मिनट वो खुद लेट आया कि ट्यूशन गया था, इसलिए ट्यूशन वालों ने देर से छुट्टी करी। सारे मोहल्ले की, सारे लोगों की ये शिकायत कि जी ट्यूशन गया था, ट्यूशन वाले देर में छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो अगर 15-10 मिनट भी देर हो जाए तो कॉल करके यूं कह देते हैं इसकी छुट्टी कर दो, अभी तक तुमने इसकी छुट्टी नहीं करी। और ट्यूशन वालों से इतनी मोहब्बत है, उनसे इतना इश्क है, हमें 150 रुपए 200 रुपए ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं तो हमसे फोन करके रौब के साथ कहते हैं कि अभी तो इसने खाना भी नहीं खाया, तुमने इसकी छुट्टी नहीं करी। और ट्यूशन वालों को 800 रुपए दे करके उनसे कभी भी ये नहीं कहते कि तुमने छुट्टी क्यों नहीं करी। हम अगर एक दिन सबक न सुने तो फौरन कुछ बदबख्तों का फोन आ जाता है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं कहता हूँ बदबख्तों का फोन आ जाता है। बदबख्त मानता हूँ मैं ऐसे लोगों को कि मौलाना सबक क्यों नहीं हुआ। मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी जरूरतें नहीं है,
क्या मैं बीमार नहीं हो सकता? क्या मेरे यहां मेहमान नहीं आ सकते? मैं फरिश्ता हूं? बदतमीजी है, बदतमीजी मानता हूं मैं इस बात को। 15 मिनट मदरसा लेट भेज रहे हैं, 15 मिनट लेट हो गई तो आप फोन करके पूछ रहे हो। एक दिन सबक नहीं हुआ तो मुझसे फोन करके पूछ रहे हो। कभी ट्यूशन वाले से ये नहीं कहते हैं कि भाई ये मुसलमान का बच्चा है, मुसलमान ट्यूशन पढ़ाने वाली है, उससे यूं नहीं तय करते कि मुसलमान का बच्चा है मदरसे जाएगा टाइम से। मदरसा तो वो जानती होगी कि इतनी काफिर है, मदरसा भी नहीं जानती। ट्यूशन पढ़ाने वाले या ट्यूशन पढ़ाने वाली, लेकिन उसका रोब है 800 रुपए ले रहे भाई, 700 रुपए ले रहे हैं। वो पागल थोड़ी है, मेहनत करती है हमारे बच्चे पे, वक्त भी फालतू ले रही तो कोई बात नहीं। कुरान करीम की अहमियत दिलों से निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि इस पर हमने मेहनत नहीं की। अल्लाह का कानून है, जिस चीज पर मेहनत नहीं करोगे, जिस चीज पर पैसा और वक्त नहीं लगाओगे, उस चीज की अहमियत भी अल्लाह दिल से निकाल देता है। हमें अपने बच्चों का ईमान बचाने की बहुत जरूरत है, अपनी बच्चियों को बचाने की बहुत जरूरत है। बड़ी खतरनाक खतरनाक साजिशें चल रही हैं हमारी बच्चियों को फंसाने के लिए। बात समझ में नहीं आ रही किसी भी इंसान की। मौलाना जी कहां समझ में आ रही है? कम से कम 50 वीडियो मेरी इसी पे पड़ी है मेरे YouTube पर, फिर भी हमारी, और कम से कम 17,000 देखने वाले सुनने वाले हैं। और नहीं हिंदुस्तान के अंदर हजारों उलमा आवाज लगा रहे हैं इस बात की कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो। उसके बावजूद भी हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग भाग करके शादी कर रही हैं। एक तबका तो हमारे अंदर, हमारे बीच ऐसा पैदा हो गया कि वो हमें दूसरी मखलूक समझता है। सच बता रहा हूं मैं। एक कॉलेज में पढ़ाने वाला अपनी औलादों को कॉलेज में पढ़ाने की वजह से और उन्हें अप टू डेट बनाने की वजह से, उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेसर और ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनाने के चक्कर में वो ऐसी जिंदगी लिए हुए है कि हमें तो बेवकूफ मखलूक समझता है वो, कि मौलवी तो जनाजा पढ़ाने के ही काम तो आवे हैं। मौलवी का काम कब है? कोई पैदा होगा बच्चा अजान दिला लेंगे, उसके बाद तो नौकर है हमारा, इमाम है हमारा, औकात में रहियो। ज़बान से ना कहें, अमल से यही बात कहती है वो, अमल से यही बात कहते हैं। मौज़न तो नौकर है, कहते हैं भाई मैंने खुद सुना कसम खुदा की अपनी ज़बान अपने कानों से, मौज़न को ही गया भाई यहाँ कितना कूड़ा हो रहा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई यहाँ से? ऐसे इंसानों, ऐसे शख्सों के अंदर अल्लाह इल्म वाले पैदा करेगा, जो इल्म वालों का अदब नहीं करता, जो इल्म वालों की मोहब्बत और कदर नहीं करता, अल्लाह उसकी नस्ल में इल्म वाले पैदा नहीं करता। मौज़न का मर्तबा क्या है अल्लाह के यहाँ? मौज़न का मर्तबा पता है आपको? जो अज़ान देता है 5 वक्त मौज़न कहते हैं उसको, उसका मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम क़यामत के मैदान में होंगे, जब हम क़यामत के मैदान में होंगे, हदीस याद कर लिया करो कि हम बरहाना हालत में होंगे, सब नंगे होंगे। हजरत आयशा ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी शर्म आएगी हम एक दूसरे को देखेंगे? समझ में आया?
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा उस वक्त किसी को देखने की फुर्सत ही कहाँ होगी। हर शख्स अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई पिंडलियों तक डूबा होगा, कोई घुटनों तक डूबा होगा, कोई नाक तक डूबा होगा, कोई कांधों तक डूबा होगा, कोई पूरा पसीने में डूबा होगा। और नफ्सी 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 नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कुरान करीम की आयत का निचोड़ ये है कि बाप बेटे से, बेटा बाप से भागेगा। माँ बेटी से कहेगी कि मैं क्या जानूं तुझे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। बेटी माँ से कहेगी कि तू कौन है, कहेगी मुझे खुदा के लिए नेकी एक नेकी कम पड़ गई, दे दे, मैंने तुझे दूध पिलाया था। कहेगी मैंने तो कभी तेरा दूध पिया ही नहीं, मैंने तो सूरत ही नहीं देखी कभी तेरी, तू है कौन। इस वक्त मेरी जान बच जाए वही गनीमत है। अल्लाह मेरी जान बचा दे, बस मेरी जान बच जाए। हर शख्स इतना नफ्सा नफ्सी की हालत में होगा कयामत के दिन। जिस बात के लिए बात बताई थी मैं वो बात ही भूल गया। क्या बात चल रही थी इससे पहले? मुअज्जिन। तो सब नंगे होंगे, एक बात हदीस से साबित है, हदीस से साबित है। मुअज्जिन का मर्तबा देखो, मुअज्जिन का मर्तबा हदीस से बात में आता है कि सबसे पहले अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। किसको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। किस लिए कपड़े पहनाएगा? कि जब इन्हें आग में डाला था नमरूद ने तो इनके सारे कपड़े उतार दिए थे। दूसरे नंबर पे जो अल्लाह कपड़े पहनाएगा ना, तो मुअज्जिनों को कपड़े पहनाएगा कयामत के मैदान। समझ में आया? दूसरे नंबर पर जो अल्लाह कपड़े पहनाएगा, किसको पहनाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुअज्जिनों को, क्योंकि अजान का सर्फ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही मिला है। उस मुअज्जिन को हम इज्जत नहीं करते, उठाई गिरा समझते हैं, नौकर समझते हैं। तो अल्लाह हमारी नस्लों में मुअज्जिन भी पैदा नहीं कर रहा। तकरीबन 300 घर है हमारी बस्ती में, किस घर में मुअज्जिन है बताओ? इस घर में इमाम है बताओ? क्योंकि तुमने बेअदबी की तो अल्लाह पैदा भी नहीं करने का। अल्लाह से माफी मांगे करो इस बात की कि अल्लाह इल्म वालों की, दीन आलिम दीन की हमसे बेअदबी ना हो जाए। कभी अगर दिल में ख्याल भी आए उनकी बेअदबी का, उनकी बुराई का, तो अल्लाह से माफी मांगे करो, क्योंकि आलिम भी इंसान है, उसके साथ तो आपसे बड़ा शैतान है। मैं यूं बताओ, अगर मुझ जैसा साधारण आदमी किसी की जेब काट ले, चोरी कर ले, किसी को सता दे, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 थाने से पुलिस वाले आएंगे, फैंटम वाले, और मुझे ले जाएंगे। लेकिन एक बड़ा बदमाश है, उसके आगे पीछे लोग पानी भरते हैं, तो उसे पकड़ने के लिए 2 फैंटम वाले आएंगे। थाना इंचार्ज खुद आएगा 7 थानों की पुलिस लेकर के। जैसे हमने गुज़िश्ता सालों में देखा, कौन था वो, क्या नाम था उसका, विकास दुबे, पुलिस वालों को भी ढेर कर दिया उसने। तो उलमा के पीछे तो सबसे बड़ा वाला शैतान रहता है, क्योंकि जल्दी से घेरे में नहीं आते, इनके पास इल्म है, तो गुनाह तो उलमा से भी होगा। उलमा नबी नहीं है, फरिश्ते नहीं है, बस ये है कि गुनाहों पे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर किसी उलमा से कोई गुनाह हो गया है शर्ज़त, तो ये ना समझे कि अब ये आलिम काम का नहीं है, अब इसकी खिदमत ना की जाए, इसे बुरा ही कहा जाए। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे माशरे में। कोई आलिमा है, आलिम है, तो वो ये समझते हैं अब आलिमा हो गई तो फरिश्ता हो गई।
अब इससे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। एक तो आलिम भी ये कोशिश करे, आलिमा भी ये कोशिश करे, अल्लाह कोई गुनाह सरजद ना हो। अगर सरजद हो भी जाए तो आवाम को इस कदर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शने वाला अल्लाह है। हमारा काम समझाना है, कहना। तो अपने ही बच्चों के ईमान की हिफाजत, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे होगी? कम से कम सोते वक्त, कम से कम बात बता रहा हूं, कम से कम सोते वक्त, कम से कम सोते वक्त इन्हें वुजू करके सुलाओ, इन्हें कलमे तैयबा पढ़ा के सुलाओ, इन्हें जितना भी हो सके, भाई किसी बच्चे के 6 कलमे याद हैं, किसी के 4 कलमे याद है, ईमान मुफस्सल मुजमल याद है, इन्हें पढ़वा करके सुलाओ। रात को आदत डालो, दुआ पढ़ा करके सुलाओ। जब ये सुबह उठें, स्कूल जाएं, अव्वल दर्जे की बात तो यह है कि इन्हें फजर की नमाज की आदत डालो। अगर बच्चा छोटा है, 8 बजे भी उठ रहा है, तो आधा घंटा पहले उठा के उसे वजू बनवा के कहो बेटा पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान करीम में कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि ये नमाज जो है ना बुरे कामों से रोकती है, बेहयाई के कामों से रोकती है। लेकिन ये नमाज कब रोकेगी बेहयाई के कामों से, बुरे कामों से? जब इसको सीख करके अच्छी तरह पढ़ा जाएगा। अगर हमारा बच्चा बेहतरीन करके नमाज पढ़ेगा, सीख करके नमाज पढ़ेगा और फजर की नमाज पढ़ करके घर से निकलेगा, तो खुदा का खौफ कुदरती तौर से उसके दिल में आएगा। वो किसी का ऑफर कबूल नहीं करेगी। तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कम से कम इतना तो करो कि जब सुबह उठे तो फजर की नमाज, और जब जो बच्चे नाबालिग हैं, छोटे हैं, जब वो घर से चले तो उनका हाथ पकड़ के कम से कम इतना काम करे करो कि बेटा कलमा पढ़ के जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जितना भी हो सके, 1 कलमा, 2 कलमे, 3 कलमे, 4 कलमे, जैसा भी मौका है। और घर से निकलने की दुआ तो पढ़ाएं कम से कम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कितनी देर लगती है बच्चे को पढ़ाने में? ये रोजाना पढ़ा करने की अपने बच्चों को रुखसत करो घर से। हाँ, एक साहबी का वाक़या आता है कि एक साहबी बस्ती में आग लग गई। फला आदमी ने कहा भाई तुम्हारी बस्ती में आग लग गई और तुम्हारे घर बराबर वाले घर में भी लग गई। तो साहबी ने कहा कि ठीक है। वो दूसरा शख्स आया, भाई यार तुम्हें इत्तला नहीं मिली, तुम्हारे घर के बराबर में आग लग गई। तीसरा शख्स, भाई यार तुम हमारी जबान में अगर कहो तो यार तुम एक्शन नहीं ले रहे, तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम चल क्यों नहीं रहे? कि यार चल रहा हूँ, जरा सा काम था ये निपटा लूं, मैंने सोचा था कि यार कमाल की बात है, तुम्हारे घर में बराबर में आग लग रही, तुम्हारे घर में आग आने को तैयार है, और तुम कहने लगे कि मेरे नबी ने मुझे एक ऐसी दुआ सिखाई है कि मेरा घर महफूज रहेगा, मैं भी महफूज रहूंगा। समझ में आया कि मैं घर से निकलने की दुआ पढ़ करके आया हूं, तो मेरा घर महफूज रहेगा हमेशा। तो अपने बच्चों का ईमान बचाने के लिए कम से कम इतनी चीज करो कि सुबह को जब निकले कलमे तैयबा, ईमान मुफस्सल मुजमल जो भी हो, अल्लाह का जिक्र करा करके भेजें, अल्लाह की वहदानियत बुलवा करके भेजें। घर से निकलने की दुआ पढ़ा करके भेजें। जब घर आए तो हाथों हाथ कलमा पढ़ाएं, बेटा से पहले कलमा पढ़ो। अगर घर में दाखिल होने की दुआ याद है पढ़ाओ, नहीं याद है तो कम से कम कलमा पढ़ाओ उसे, ताकि जो वो कुफरी अल्फाज बोल के आया है स्कूल के अंदर, बच्चा हमारा मुसलमान तो हो जाए घर के अंदर घुसते ही। बाहरी काम है, इसमें कोई हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं? ये ईमान की मेहनत है, मेहनत। अगर ये मेहनत करते रहोगे तो कब्र में बंद करके कभी किसी न किसी को खोला है? हमें भी कोई नहीं खोलेगा। अगर हाँ ये ईमान की मेहनत हम करते रहेंगे अपनी नस्लों पर, अपनी औलादों पर, तो हमारी कब्र का इंतजाम हो जाएगा। अब बात तो बहुत सारी है, क्या कहूँ आपसे, कम से कम ये 3 काम कर लो। ये 3 काम जब बच्चा घर से निकले तो उसे अल्लाह के जिक्र के साथ
और उससे क्या हो बेटा, रास्ते में कलमा पढ़ता हुआ जाइए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए जाना। अगर आप 1 महीने ये बच्चे को बात समझाओगे तो बच्चे के दिल में आएगी, जरूर पढ़ते हुए जाएगा, वो पढ़ते हुए जाएगा। आते ही उससे पढ़वाओ, क्या 1 मरतबा कलमा पढ़वाओ उससे, आते ही कलमा पढ़वाओ अपने बच्चों को। हमारे बच्चे मुसलमान नहीं रहते स्कूल में जाके, जब कुफरिया अल्फाज बोल दिए जबान से तो वो कैसे मुसलमान होंगे। कम से कम आते ही हमारा बच्चा मुसलमानों में तो दाखिल हो जाए। जब रात को बच्चा लेटने को सोए तो ये आपकी माओ की जिम्मेदारी है, माओ की जिम्मेदारी है ये कि वजू कराकर सुलाए। कम से कम ये जिम्मेदारी है माओ की कि दुरूद शरीफ पढ़ाएं, कलमे पढ़ाएं, जो भी याद हो कुरान करीम को पढ़ाएं और पढ़ने की दुआ पढ़ा करके सुलाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो कब्र में ये औलाद हमें कोई फायदा नहीं देगी, आखिरत में ये औलाद हमें कोई फायदा नहीं देगी, हशर में ये औलाद हमें कोई फायदा नहीं देगी। मुसीबत बनेगी ये औलाद हमारे लिए अगर हमने इस पर मेहनत नहीं की, ईमान की मेहनत नहीं की। मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर रहे हैं हम। बाप सारे दिन धूप में, सर्दी में, जाड़े में, पाले में, बरसात में मेहनत करता है, कमाता है, खिलाता है। माँ बेचारी रात भर सोती भी नहीं है बच्चे के मारे। तो मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं इस बच्चे पर, लेकिन दुनिया की मेहनत है ये भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरी इस बच्चे की ईमान की मेहनत है। इसकी जिंदगी में ईमान लाना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, और ईमान इसकी जिंदगी में बाकी रहे ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे आपके समझदार हैं उनके लिए भी आपकी बहुत जिम्मेदारी है। धोखा दे करके उनकी चीजें चेक किया करो। हमारी बच्ची अगर स्कूल जाती है तो ये हमारी माओ की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कड़ी निगाह रखें। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बच्ची गलत है, हमारी बच्ची बहुत नेक है, 5 वक्ता नमाजी है, 5 वक्ता नमाजी है, बहुत नेक है, कुरान करीम की तिलावत करती है, लेकिन फिर भी उस पर निगाह रखो, फिर भी उसकी चीजों को तलाश करो। अपनी बच्चों की, अपनी बच्चियों की जो समझदार हैं, अचानक से किसी भी दिन उनके बैग की तलाशी लिया करो, उनके सामान की तलाशी लिया करो। बस ये वाले काम कर लो तो अल्लाह किसी ना किसी दर्जे हमारे बच्चों को मुसलमान बनाएगा। और हमारे बच्चे अगर असली मुसलमान बन गए तो हमारी जिंदगी दुनिया वाली भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत वाली जिंदगी हमारी बेहतरीन हो जाएगी। हम कब्र में पड़े रहेंगे लेकिन हमारी औलादों का नेक अमल किया हुआ सवाब भी हमारे खाते में जाता रहेगा। ये छत काम करेंगे ना, और अपनी औलादों के लिए दुआ भी किया करो कि अल्लाह इन्हें नेक बना। देखो माँ की, बाप की दुआ जो है ना अर्श पे जाती है सीधी, खुसूसन माँ की दुआ अर्श पे जाती है सीधी, कोई रुकावट नहीं है बीच में। तो कम से कम हर दिन में 1 मरतबा ये दिल से दुआ कर लिया करो, अल्लाह मेरी औलादों को नेक बना दे। भारी पैसे खर्च होते हैं इसमें, लेकिन दिल पे लो, लेकिन दिल पे लो इन चीजों को, दिल पर लो। हमारे इस महीने में बच्चों के पेपर हैं। जो बच्चे दीनियात पढ़ते हैं उनके 6 पेपर हैं, और जो बच्चे दीनियात नहीं पढ़ते उनके उर्दू पढ़ते हैं सिर्फ और कुरान करीम पढ़ते हैं उनके 2 पेपर हैं, और जो सिर्फ कुरान करीम पढ़ते हैं उनका 1 ही पेपर होगा। तो ये दिन आपको तय करके बता दिया जाएगा और आपको पेपर लिस्ट भी दे दी जाएगी। गुजारिश ये है कि जिस दिन आखिरी पेपर होता है कुरान करीम का, उलमा इकराम बाहर से आते हैं, तो बुजुर्गान दीन आते हैं, तो अपने जेंट्सों को दुआ में शरीक होने के लिए जरूर भेजा करें उसके अंदर, क्योंकि हमारा इतना बड़ा मोहल्ला है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी मैं कहता हूँ बदनसीबी की बात है ये कि उलमा इकराम हमारे यहाँ आते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी तक दुआ में शामिल होने नहीं आते। ये मेरा काम थोड़ी है भाई, ये मेरा काम थोड़ी है, ये बिरादरी का काम थोड़ी है, ये मोहल्ले का काम थोड़ी है। ये तो आप पर अल्लाह ने इनाम किया जो आपके महल्ले में मदरसा कायम करा दिया।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रहमान या रहीम। या अल्लाह हमारी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को, खताओं को, लड़कुशों को माफ़ फरमा। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जान के अनजाने में जो भी सगीरा कबीरा खताएं की अपने करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह यहाँ हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, या अल्लाह जिस मकसद के लिए आए हैं और उसमें हमें भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक सालेह मुत्तकी और परहेजगार बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को अपना और हमारा फरमाबरदार बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल तय्यब बरकत वाली आसान रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान नाहक कैद हैं वो सिर्फ इसलिए कैद हैं कि तेरे नबी को आखिरी नबी, तेरी किताब को, कुरान करीम को या अल्लाह सच्चा मानते हैं। या अल्लाह तुझ पर ईमान रखते हैं। या अल्लाह इसलिए इल्ज़ाम लगा कर उन्हें कैद में डाल दिया गया है। या अल्लाह जो मुसलमान नाहक कैद है उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। या अल्लाह बातिल के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दे। या अल्लाह ये लोग हमारी मदारिसों को ख़त्म करना चाहते हैं। या अल्लाह ये लोग हमारी मसाजिदों को छीनना चाहते हैं। या अल्लाह ये लोग हमारी नस्लों को काफिर बनाना चाहते हैं। लेकिन या अल्लाह ये कुछ भी नहीं है। या अल्लाह तेरे एक कुल के आगे ये कुछ भी नहीं है। या अल्लाह इनके तमाम मंसूबों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की क़यामत तक आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मसाजिदों की, मराकिज़ों की, खानकाहों की, मदारिसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों में, हमारी औलादों में ऐसे मुजाहिदीन पैदा फरमा जो इनसे मुकाबला करके या अल्लाह इन्हें पस्त कर सके। या अल्लाह इन मस्जिदों की हिफाजत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें इन मदारिस की हिफाजत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे इन खानकाहों की हिफाजत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह जितनी भी दीनी जमातें हैं अल्लाह इनकी हिफाजत के लिए हमें और हमारी नस्लों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह बातिल की तमाम स्कीमों को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों की या अल्लाह इनके सरों से या अल्लाह इनकी या अल्लाह गलत इरादों से या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं या अल्लाह सब पर अपना फजल कर दे। या अल्लाह खुसूसन फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों की या अल्लाह मुसलमानों की मदद और हिमायत फरमा। या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह तूने उन्हें कुर्बान कर, या अल्लाह तूने उनकी कुर्बानी को तो कबूल फरमा ली है। या अल्लाह लेकिन बदनसीबी हमारी है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
या अल्लाह हम बहुत दूर हैं, या अल्लाह हम मजबूर हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम ना शामिल हो सके, या अल्लाह हम ना शामिल हो सके उनकी कुर्बानियों में, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारी नस्लों को शामिल फरमा लीजिए, या अल्लाह हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत में हमारा किसी न किसी तरह हिस्सा अता फरमा दे हमें, या अल्लाह मस्जिद अक्सा की, या अल्लाह किबला अव्वल की, या अल्लाह जो कि तेरा सबसे मुक़द्दस घर है, पाकीज़ा घर है, या अल्लाह लोगों ने गर्दनें कटवा करके उसके बारे में या अल्लाह कुर्बानी दे दी, या अल्लाह वो तो कामयाब हो गए, लेकिन मसला हमारा है या अल्लाह हम कुछ नहीं कर पाए, या अल्लाह हम कुछ कर नहीं सकते, या अल्लाह कम से कम, या अल्लाह कम से कम, या अल्लाह कम से कम ऐसा कोई जरिया बना दे कि उसकी कुर्बानी में हमारा भी हिस्सा डल जाए, या अल्लाह कम से कम कोई ऐसा जरिया बना दे कि उसकी कुर्बानी में, मस्जिद अक्सा की कुर्बानी में, किबला अव्वल की कुर्बानी में, जिस मस्जिद में तेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई थी, या अल्लाह हमें तो अपने नबी का पैरों की धूल भी या अल्लाह हमारी आँखों से सुरमे से कीमती लगती है, या अल्लाह वहाँ तो इमामों के, या अल्लाह इमामुल अंबिया ने इमामत की थी, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अगर हमारा उसमें हिस्सा न डाला उसकी हिफाजत में तो हम अपने आप को बदनसीब मानते हैं, या अल्लाह हमें इस बदनसीबी से रिहाई अता फरमा, या अल्लाह जिस तरह भी हो हमें उसकी कुर्बानी में हमारा हिस्सा अता फरमा, या अल्लाह मस्जिद अक्सा की कुर्बानी की, या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत में, मस्जिद अक्सा की लिए कुर्बानी जो लोग दे रहे हैं उनमें हमें हिस्सा अता फरमा, या अल्लाह हमारी नस्लों का हिस्सा अता फरमा, या अल्लाह हिंदुस्तान में, या अल्लाह मस्जिद अक्सा तो दूर है, हिंदुस्तान में बातिल हमसे मस्जिदों को छीन रहा है, या अल्लाह हम इतने बुज़दिल हो गए हैं, या अल्लाह हम पर असर नहीं होता है, या अल्लाह हिंदुस्तान की मस्जिदों की या अल्लाह हिफाजत में हमारा हिस्सा अता फरमा, या अल्लाह अगर हमें जान देनी पड़े तो इंशाअल्लाह हम जान देंगे, कोई ऐसा भी जरिया बना कि हम मस्जिदों की कुर्बानी के लिए जान दे सकें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अगर हमें माल देना पड़े तो इंशाअल्लाह हम माल भी देंगे, या अल्लाह कोई ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा फरमा जो हमारा माल लेकर के मस्जिदों की हिफाजत करे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अगर हमें ज़िंदगी देनी पड़े तो हम ज़िंदगी भी देंगे, या अल्लाह कोई ऐसी जरिया बना कि हम हिंदुस्तान में या अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की, या अल्लाह खानकाहों की, मराकिज़ की, या अल्लाह दीनी जमातों की हिफाजत कर सके, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे मिशन को हमारे सीने पर वाज़े फरमा, या अल्लाह हमारे मिशन को हमारे जहन पर खोल दे, या अल्लाह हमारे मिशन में हमें कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे इस मदरसे को सारे आलम के लिए हिदायत का नूर बना, हिदायत का जरिया बना, या अल्लाह हमारे इस मदरसे का फैज़ क़यामत तक जारी फरमा, या अल्लाह सारे आलम में फैला, या अल्लाह इस मदरसे में पढ़ने वाले हर एक तालिब इल्म को या अल्लाह सारे आलम के लिए हिदायत का नूर बना, या अल्लाह बाअमल आलिम दीन बना, हाफिज़ कुरान बना, या अल्लाह इल्म दीन का शौकीन बना, इल्म दीन का चस्का हमें लगा नहीं है, इल्म दीन का चस्का हमें लगा नहीं है, इल्म दीन सिर्फ हम दरसगाह में बैठ करके सीखते हैं और सिखाते हैं, अगर इल्म दीन का एक जरा सा भी जायका हमें आ जाए ना तो हम दुनिया भूल जाते हैं, हम दुनिया भूल जाते हैं, हमें याद आती है आज वो दरसगाहें, अल्लाह हमें आज वो दरसगाहें याद आती हैं जब हमने काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह करता हमें पढ़ी थी, हदीस की दरसगाह में बैठकर हमने उस्तादों के सामने काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंजें सुनी थी, या अल्लाह वो मंजर हमें आज भी याद आता है, या अल्लाह
ए अल्लाह अगर पता होता कि ये दुनिया इतनी कड़वी है तो हम जिंदगी वही बिता देते। अब तुझसे फरियाद इतनी है कि अल्लाह इन तालिब इल्मों के कदमों में हमें मोहताज है। ए अल्लाह तू जानता है हम इन तालिब इल्मों पर डंडियां बजाते हैं, लेकिन तू जानता है औलाद से ज्यादा मोहब्बत है इनसे। कोई बुरा मानता है कि हमारे बच्चे को पीटते हैं, लेकिन अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं जानता हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि तेरी नबी ने मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह तुझसे यही दुआ करते हैं कि तालिबे इल्म के कदमों में हमारी रूह निकल जाए। अगर तालिबे इल्मों के कदमों में हमारी रूह निकल गई तो हमारी निजात हो जाएगी। या अल्लाह मौत तक हमें इस मेहनत में लगाएगा। या अल्लाह मौत तक हमसे ये मेहनत करवाता। या अल्लाह इल्म दीन का सिखाना और सीखना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह इल्म दीन का सीखना और सिखाना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारी औलादों को, या अल्लाह हमारी इन तमाम तालिब इल्मों को बाअमल अली दीन हाफिज़ कुरान, या अल्लाह ईमान का मुहाफिज बना दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हासिदों से, बित्तीनों से, मुफसिदों से, मुखालिफों से, या अल्लाह बदनज़रों से, या अल्लाह तमाम सुरूर फितन से हमारे इस मदरसे की, हमारे तालिब इल्मों की, हमारे मिशन की हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अक्सर या अल्लाह मदरसों को नज़र लग जाती है, दीनी दरसगाहों को नज़र लग जाती है। या अल्लाह हमारे मदरसों को और तमाम मदरसों को नजर बद से बचा, नजर बद से हिफाजत फरमा। कभी तालिब इल्मों को नजर लग जाती है कि तालिब इल्म पढ़ाई छोड़ देता। या अल्लाह हमारे हर एक तालिब इल्म को नजर बद से बचा, नजर बद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह शैतान की हरकतों से, शैतान के सर से बचा। या अल्लाह या अल्लाह हम सारी ज़रूरत तुझसे कभी भी नहीं मांगते। या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को तू हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर जानता है। अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा। या अल्लाह मोहताजगी से, मुफलिसी से, गुर्बत से, ज़िल्लत से, या अल्लाह तबाही से, बर्बादी से, या अल्लाह हर एक हादसे से हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत, सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत। या अल्लाह हम पर अपने रहमत खासा का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह हम पर अपने रहमत खुसूसा का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमने जो मांगा हमें वो भी अता फरमा। हम जो ना मांग सके हमारी ज़रूरत है हमें वो भी अता फरमा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन या अरहमर राहिमीन।